हाय एवरीवन, आज ये 15 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आईयूसीएन के कैप्टन आर मिलर पुरस्कार से है। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली सोनाली घोष पहली भारतीय बनी है। सोनाली घोष काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक हैं और उन्हें यह पुरस्कार संरक्षण प्रयासों के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित आईयूसीएन के विश्व संरक्षण सम्मेलन में प्रदान किया गया। सोनाली घोष के अलावा इक्वाडोर के सिमोन लारिया को भी ये पुरस्कार मिला है। आईयूसीएन ने भारतीय भेड़िया का अलग से मूल्यांकन किया और इसे संवेदनशील कैटेगरी में रखा है। आईयूसीएन की विश्व धरोहर आउटलुक रिपोर्ट में भारत में केवल कंचनजंगा जो सिक्किम में मिश्रित हेरिटेज साइट को अच्छा गुड रेटिंग मिला है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 80% से अधिक प्राकृतिक स्थलों पर क्षरण जैसे कोरल ब्लीचिंग, ग्लेशियर पिघलना, दावानल हो रहा है। आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। 17वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 से संबंधित है। इसका आयोजन अहमदाबाद की कांकरिया झील के पास में हुआ है। लापता लेडीज फिल्म को सर्वाधिक 13 अवार्ड प्राप्त हुआ है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लापता लेडी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार किरण राव को, जो लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक एक्टर का पुरस्कार रवि किशन को मिला है, लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को मिला है। सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का पुरस्कार आलिया भट्ट को मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्याम बेनेगल और जीनत अमान को प्रदान किया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 से संबंधित क्वेश्चन है। यह पुरस्कार जोएल माकिर, फिलिप अगियन, पीटर हॉविट को प्राप्त हुआ है। इसे रिस्क बैंक पुरस्कार भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1968 में हुई है और ये पहली बार 1969 में इसको प्रदान किया गया। यह पुरस्कार नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या और यह समझाने के लिए कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार से निरंतर समृद्ध कर सकती है, इसके लिए मिला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ललित कला अकेडमी पुरस्कार से संबंधित है। यह पुरस्कार मणिपुर के प्रेमचंद पुखराम बम को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 5वां, यूनेस्को का आभासी संग्रहालय की बात करते हैं। यूनेस्को ने चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के लिए विश्व के पहले आभासी संग्रहालय का शुभारंभ किया है। इस कार्य के लिए सऊदी अरब फंड मतलब सहायता देगा और इंटरपोल सहयोग करेगा। भारत की ओर से इसमें नटराज की मूर्ति और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की मूर्ति जो छत्तीसगढ़ से मिला है उसको शामिल किया गया है। इसकी घोषणा बार्सिलोना, स्पेन में मीडिया कल्ट सम्मेलन के दौरान हुई है। इसकी वेबसाइट का निर्माण फ्रांसीसी वास्तुकार फ्रांसीसी कहरे कर रहे हैं। यह एक बाओबोब वृक्ष की तरह दिखाई देगा। 6वें पॉइंट पे आ जाते हैं। आस्ट्रो हिंद 2025 सैन्य अभ्यास से संबंधित है। यह अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना के बीच संयुक्त रूप से आयोजित होता है। यह इसका 4था संस्करण है। इसका आयोजन स्थल पर्थ ऑस्ट्रेलिया में है। भारत की ओर से गोरखा बटालियन इसमें भाग ले रही है। तो ऑस्ट्रो हिंद 2025 सैन्य अभ्यास के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये 4था संस्करण है और पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है और इंडिया की तरफ से गोरखा बटालियन इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। डुरंड रेखा संघर्ष से। डुरंड रेखा पर हाल ही में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य खूनी संघर्ष हुआ है। इस रेखा की स्थापना 1893 में ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव रहे सर हेनरी ममर डुरंड के द्वारा एक अग्रीमेंट के तहत की गई थी। यह रेखा 2640 किलोमीटर लंबी है। वर्तमान में जो डुरंड रेखा है पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य में सीमा बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। डब्ल्यूएचओ का क्षेत्रीय सत्र की बात करते हैं। डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति का 78 सत्र कोलंबो श्रीलंका में आयोजित हुआ है। भारत की ओर से राज्य स्वास्थ्य मंत्री अनुप्रिया पटेल इसमें भाग लेंगे। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। मैत्री सेकेंड अनुसंधान केंद्र से संबंधित है। वित्त मंत्रालय ने पूर्वी अंटार्कटिका में नए अनुसंधान केंद्र मैत्री सेकेंड को मंजूरी दे दी है। यह केंद्र 2029 में वर्तमान मैत्री केंद्र को प्रतिस्थापित करेगा। भारत का पहला वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री था।
जिसने 1990 तक कार्य किया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, सेमीकंडक्टर और नवाचार संग्रहालय से संबंधित है। भारत के पहले सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ। यह संग्रहालय टी चिप प्रोग्राम, टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम के तहत स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य स्वदेशी चिप निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से संबंधित है। महाराष्ट्र के 5 समुद्री तटों श्रीवर्धन, नगाम, परनाका, गुहागर और लाडघर को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। यह प्रमाणन डेनमार्क की संस्था फाउंडेशन फॉर द एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा 33 मानकों के आधार पर प्रदान किया गया है। भारत का पहला ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला बीच उड़ीसा का चंद्रभागा बीच है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। महत्वपूर्ण दिवस की बात करते हैं, विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया गया है। 13 अक्टूबर को यह होता है। इसकी शुभारंभ 1989 में हुई थी। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क किया गया था, जो 2015 से 2030 तक महत्वपूर्ण है। इसका स्थान जापान में है। रक्षा और सैन्य संबंधित तथ्य को देख लेते हैं। डीआरडीओ ने एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का पहला सफल परीक्षण उड़ीसा में किया है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग चांदीपुर उड़ीसा से की गई है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, केंद्र सरकार ने 97 तेजस मार्क 1A विमानों के लिए 62,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी है। ये MiG-21 को रिप्लेस करेंगे। चौथा पॉइंट देख लेते हैं, सैन्य नागरिक एकीकरण अभ्यास समन्वय शक्ति 25 का आयोजन असम और मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में हुआ है। कुछ और भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर लेते हैं। UER सेकेंड, जिसको शहरी विस्तार सड़क सेकेंड की बात करते हैं, यह दिल्ली में यातायात को बाईपास करने के लिए स्टार्ट किया गया है। बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेस को नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 9 का दर्जा दिया गया है। WHO ने नेपाल को रूबेला उन्मूलन के लिए सत्यापित किया है। रूबेला वायरस से होता है, इसको भी ध्यान रखना है। देश का दूसरा हरित हाइड्रोजन संयंत्र गोरखपुर उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। पहला गुजरात के कांडला में स्थापित हुआ है। प्रवासी मजदूरों को 5,000 प्रति माह आर्थिक सहायता देने वाले श्रमश्री योजना पश्चिम बंगाल की है। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद शहर का नाम बदल करके परशुरामपुरी कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य बनने की उपलब्धि में केरल हासिल कर ली है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ओलिवे रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए दूसरी मरीन अलर्ट F की घोषणा करने वाला राज्य तमिलनाडु है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, पहला खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, पंजाब नेशनल बैंक कॉर्पोरेट वेबसाइट को बैंक.in डोमेन पर स्थानांतरित करने वाला भारत का पहला पब्लिक बैंक बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, क्षेत्रफल विस्तार के बाद भारत का सेकेंड सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व सुंदरवन, जो पश्चिम बंगाल में होगा। पहला नागा अर्जुन सेलम है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स अंक तालिका में मध्य प्रदेश शीर्ष पे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में आधिकारिक तौर पे नेपाल को शामिल किया गया। तो इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।